में मजनंग शहर में कई लुटेरों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी। लेकिन इन हत्याओं के पीछे कौन था और ये कैसे हुआ, ये एक रहस्य बना रहा। शहर में दो बड़े डाकू गिरोह थे, जिनमें से एक सोगाली का था, एक बेरहम और निर्दयी गैंग। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें मार पाना नामुमकिन लगता था। लोगों के बीच अफवाह थी कि उनके पास कोई काला जादू या तांत्रिक शक्ति है, जिससे वे न तो गोली से मरते, न ही किसी चाकू से। फिल्म का पहला सीन एक आदमी दानंग कुछ लाशें दफना रहा था। ये सोगाली गिरोह के लुटेरे थे जिन्हें किसी ने मार गिराया था। लेकिन तभी उन लाशों में से एक डजारोट अचानक अपनी आंखें खोल देता है। दानंग चौंक जाता है। वह गुस्से में कहता है, मैं जानता हूं कि तू इंसान नहीं है, तेरे पास काली शक्तियां हैं। यह बात दानंग को डजारोट की किताब से पता चली थी, जो अब उसके पास थी। डजारोट हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा इस जमीन से बंधी रहेगी। दानंग उसे मारने के लिए एक धारदार ब्लेड उठाता है। मरने से पहले डजारोड एक भयानक श्राप देता है, जिस दिन मेरी खून की एक भी बूंद इस धरती पर गिरेगी, उस दिन से मौत और तबाही का तांडव शुरू होगा। इसके बाद अंधेरा छा जाता है, और फिर डजारोड का क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। हम कहानी में एक नई लड़की जिया को देखते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ मजनंग लौट रही है। उसकी मां का निधन हो चुका है और वे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जिया का असली मकसद कुछ और था, अपने पिता के अतीत को जानना, क्योंकि उसका पिता और कोई नहीं बल्कि डजारोट ही था। जैसे ही जिया मजनंग की जमीन पर कदम रखती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आसमान में बादल गिराते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, गांव अचानक अंधेरे में डूब जाता है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। दानंग, जो जिया का नाना था, उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है। दानंग, जिया, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जिया हैरान होकर पूछती है, नाना आखिर क्यों? दानंग की आंखों में डर झलक रहा था। तेरी वजह से यह गांव तबाह हो जाएगा। श्राप जाग चुका है, अब यहां सिर्फ मौत का साया रहेगा। जिया को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस सच जानना चाहती थी। भय का आगाज। रात होने को थी। गांव के लोग दरवाजे बंद करने लगे। दानंग का एक साथी गांव वालों को चेतावनी देता है, जिया का आना खतरे से कम नहीं, अपने घरों में बंद हो जाओ। रात में कोई भी दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दस्तक दे तो मत सुनना, जो देखोगे वही तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। जिया अपने दोस्त के साथ बैठी थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक गेंद लुढ़क कर नीचे आती है। जिया की नजर उस पर जाती है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाती है। ऊपर एक पुराना स्टोर रूम था। वहां एक बंद पड़ा लकड़ी का बॉक्स था, जो अजीब तरीके से जिया को अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही जिया उसे खोलने लगती है, बंद कर उसे, दानंग जोर से चिल्लाता है। जिया डरकर पीछे हट जाती है। दानंग गुस्से से भरा हुआ था। दानंग, तू अभी के अभी यहां से चली जा, मैं तुझे शहर छोड़ने जा रहा हूं रात होने से पहले। जिया के दोस्त को भी अब अजीब लगने लगा। उसने जिया से कहा, शायद इसका कारण तुम्हारे पिता है। लेकिन जिया को यकीन नहीं होता। मेरे नाना ने मुझे यहां आने से हमेशा मना किया था। लेकिन क्यों? क्यों कहते थे कि मेरी वजह से लोग मर जाएंगे? इतने में दानंग अंदर आता है और घबराया हुआ उन्हें बाहर खींच लेता है। श्राप का असर। दानंग अपनी कार में जिया और उसके दोस्त को बिठाता है। लेकिन जैसे ही वह चलाने लगता है, धड़ाम, टायर पंक्चर हो जाता है। दानंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह तेजी से घर के अंदर भागता है, अपनी गन निकालता है। जिया, घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। जिया घबराकर पूछती है, नाना, आप मुझे किससे बचा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? क्यों मुझे कैद कर रहे हो? लेकिन दानंग कुछ नहीं कहता। वह बस अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाता है। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। रात की ठंडी हवा में एक साया हिलता है। कहीं दूर डजारोड की हंसी गूंज उठती है। रात का अंधेरा घना हो चुका था। जिया का दोस्त सिगरेट सुलगाते हुए सड़क के किनारे खड़ा था। धुएं के बादलों के बीच अचानक उसने हवा में एक काली छाया देखी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर उसने देखा चार काली परछायां एक ताबूत को उठाए हुए चली आ रही थीं। ये क्या है? वह घबराकर पीछे हटा। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
दो गार्ड भी इस भयानक दृश्य को देख चुके थे और उनकी आंखों में डर था। लेकिन तभी पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी उन आत्माओं को देख लिया। उसकी आंखों में डर समा गया। बेटी, अंदर जाओ, कमरे में छुप जाओ, जल्दी, उसने अपनी बेटी से कहा, क्योंकि उसे पता था कि जिसने भी उन आत्माओं को देख लिया उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उन आत्माओं ने अपनी काली शक्तियों से बूढ़ी औरत को उठा लिया और हवा में घुमा दिया। उसकी चीखें गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी जान निकल गई। गार्ड्स की भी वही हालत हुई। अब वो आत्माएं जिया की दोस्त की तरफ बढ़ने लगीं। पर तभी, रुको, जिया दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसका दोस्त कांपते हुए बोला, जिया, मैंने मैंने उन आत्माओं को देखा। जिया उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। ये सब बकवास है, दादाजी ने तुम्हें डराया होगा। लेकिन तभी उसका दोस्त अचानक तड़पने लगा। उसका चेहरा सूजने लगा, उसकी सांसें अटकने लगीं। जिया, मदद करो। वह अपना गला पकड़कर हवा में झूल गया, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। तभी दानंग वहां आ गया। आईने में देखो। दानंग ने एक शीशा निकाला। जिया का दोस्त उसमें झांका और पीछे खड़ी थी वे आत्माएं। दानंग ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और फायर किया। धाए, धाए! लेकिन ये कोई आम गोलियां नहीं थीं। बंदूक में बारूद की जगह नमक भरा था, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं को नमक से डर लगता था। गोलियों की बौछार से वे आत्माएं गुस्से में गुर्राईं और छायाओं की तरह हवा में गायब हो गई। जिया अभी भी सदमे में थी। उसने दानंग से पूछा, यह क्या हो रहा है? कौन है ये? दानंग बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके हाथ में आईना था, जिससे वो आत्माओं को देख सकता था। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अचानक वही आत्माएं जिया के दोस्त के चारों ओर फिर से आ गई। नहीं, वह चीखा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। इस बार वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगले ही पताबूत में समा चुका था। जिया चीखती रही, मगर उसके दोस्त की मौत हो चुकी थी। राज का पर्दाफाश। इसी दौरान दानंग एक रहस्यमयी आदमी के पास पहुंचा, जो गांव वालों को सचेत रहने के लिए कह रहा था। दानंग ने उससे कहा, मुझे ताबीज और नमक की गोलियां दो। वह आदमी चौंक गया। तुम ये सब क्यों मांग रहे हो? दानंग की आंखों में गहरी नफरत थी। उसने कहा, दजारोत की बेटी वापस आ चुकी है और तुम जानते हो कि उसका खून इस गांव के लिए खतरा है। मगर इसी खून से हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जिया का सच। दूसरी ओर जिया को यांतो नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया था। यांतो, जो कभी दानंग के साथ मिलकर डाकुओं को मारता था, अब उसके सामने था। उसने जिया के गले में एक ताबीज देखा और कहा, दानंग ने ही तुम्हें दिया होगा। जिया गुस्से से बोली, यह सब क्या है? तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? यांतो ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम ही इस गांव के विनाश का कारण हो। किया हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? तुम्हारे पिता दजारोत को दानंग ने खुद अपने हाथों से मारा था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, मगर फिर भी वो जिंदा है। क्या? जिया की आंखें फैल गईं। यांतो ने बताया, दजारोत अमर है, उसके पास काले जादू की ताकतें हैं और मरते मरते उसने इस गांव को श्राप दिया था। जब भी उसका खून इस गांव में लौटेगा, तबाही होगी, मौत होगी। अब जिया समझ चुकी थी कि जब से वह गांव में आई थी, तब से ये खौफनाक घटनाएं हो रही थीं। तभी सोगाली लुटेरों की आत्माएं यहां जिंदा रहते हुए भटक रही हैं। जो भी उन आत्माओं को देखता है, वे उसे मार डालती हैं। यह सुनकर जिया का दिल टूट जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब वह यहां आई थी और काले बादल छा गए थे। सीन कट होता है और वह आदमी दिखाया जाता है जिससे दनांग ने नमक की गोलियां और ताबीज लिया था। उसकी पत्नी गुस्से में चीखती है, तुमने उसे वो ताबीज देने की जरूरत ही क्या थी? हमारे पास बस वही एक था। अब हम उनसे कैसे बचेंगे? वह ये कह ही रही होती है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है। बाहर वही आत्माएं खड़ी होती है। वह आदमी उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन वे आत्माएं अंदर आकर उसकी पत्नी पर हमला करती। वह आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ ही पलों में वे दोनों मारे जाते हैं। सीन कट होता है और जिया और यान तो फिर से दिखाए जाते हैं। जिया घबराई हुई पूछती है, क्या क्या मेरे पापा आज भी जिंदा है? यान तो गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, वह जिंदा है, उन्हें कोई मार नहीं सकता और ये नामुमकिन है। कई लोगों ने कोशिश की, यहां तक कि दनांग ने भी।
उसने तो उन्हें मारकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े तक दफना दिए, मगर फिर भी उनकी परछाई आज भी इस गांव में भटक रही है। जिया डर और हैरानी से कांप उठती है। यू you know, अब तुम्हें एक और कड़वी सच्चाई बतानी होगी। सिर्फ तुम ही अपने पिता को मार सकती हो। सिर्फ तुम इस गांव को इस अभिशाप से मुक्त कर सकती हो। ये सब तुम्हारे पिता के श्राप की वजह से हुआ है। लेकिन कैसे? मैं अपने पिता को कैसे मार सकती हूं? या तो गंभीर आवाज में जवाब देता है, तुम्हें अपने पिता का शरीर और सिर ढूंढना होगा। जब तुम दोनों को जोड़ोगी तो दजारोत की आत्मा उसमें लौट आएगी, और जैसे ही उसकी आत्मा वापस आएगी, तुम्हें अपने खून से एक हथियार को पवित्र करना होगा, एक कुल्हाड़ी। फिर उसी कुल्हाड़ी से तुम्हें अपने पिता को मारना होगा। तब जाकर इस श्राप का अंत होगा। जिया की आंसू आ जाते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पा रही कि यह सब क्या हो रहा है। या तो एक और राज खोलता है, तुम तो सोच रही थी कि तुम खुद यहां आई हो, लेकिन नहीं, ये सब दनांग की चाल थी। उसने ही तुम्हें यहां बुलाया, तुम्हारे पिता को मारने के लिए। जिया सदमे में पड़ जाती है। उसे अभी भी लगता है कि उसके दादा गांव वालों के लिए लड़ रहे थे, मगर या तो उसकी गलतफहमी तोड़ देता है, वह सच्चाई बताता है। तुम्हारा दादा कोई मसीहा नहीं था। उसने पहले सोगाली लुटेरों को गांव लूटने दिया। फिर जब उसने उन्हें मारा तब यह श्राप आया। उसने दजारोत के दांतों से 3 ताबीज बनाए। उन्हीं ताबीजों से वह खुद, तुम और उसका एक दोस्त इस श्राप से बच सकते थे, मगर बाकी गांव वाले हमेशा के लिए फंस गए। अगर वह चाहता तो सबको आजाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिया का खून खौल उठता है। वह दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, अब बस मैं इन गांव वालों को बचाऊंगी। मगर यान तो अचानक बंदूक निकाल लेता है और जिया की ओर तान देता है। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन झलकता है। वह जोर से चिल्लाता है, नहीं, तुम किसी को नहीं बचाओगी। हम सब पापी हैं। हमें मरना ही चाहिए। यही हमारी सजा है। जिया सदमे में देखती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यान तो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि जिया तेजी से कुर्सी पर लात मारती है। धमाक! गोली चलती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। बात सुनकर दनांग भी जिया को बचाने वहां आ जाता है। वह यांतो से लड़ाई करने लगता है और फिर जिया को लेकर वहां से चला जाता है। जिया गुस्से से चीखती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं तुमसे नफरत करती हूं। यह सारा श्राप तुम्हारी वजह से आया है। यह सुनकर दनांग उसका हाथ पकड़ता है और उस पर एक गहरा कट लगा देता है। उसके खून को कुल्हाड़ी पर लगाकर जिया को पकड़ाता है और गंभीर स्वर में कहता है, अब तुम अपने पिता को मार सकती हो। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गुस्से और दर्द से कांपती है। वह सिर हिलाते हुए चिल्लाती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ही कर सकती। मैं उनसे प्यार करती हूं। मैंने सुना है कि वो बुरे इंसान नहीं थे। मैं उन्हें 10 साल बाद मिलने जा रही थी। मैं अपने पिता को नहीं मार सकती। दनांग उसकी बात सुनकर ठंडी सांस लेता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। तुम्हारे खून की जरूरत थी जो अब मुझे मिल गया है। अब मैं ही उसे मारूंगा। इसके बाद दनांग जिया को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसने दजारोत का शरीर वहीं दफन किया था। घर पहुंचकर दनांग जिया को एहसास कराता है कि इन सब घटनाओं की असली वजह वही है। जिया गुस्से में तिलमिला उठती है। वह सोचती है कि अब उसे भी इस श्राप से बचना नहीं चाहिए। यही सोचकर वह अपने पिता के दांतों से बना ताबीज उतार फेंकती है। जैसे ही वह ताबीज निकालती है, चारों ओर आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। वह उन्हें देख पाती है, और इससे पहले कि आत्माएं उसे मार पाती, दनांग भागकर उसे बचा लेता है। वह उसे घर के अंदर ले जाता है और जल्दी से पीछे के आंगन में खुदाई शुरू कर देता है, जहां उसने दजारोत के शरीर के टुकड़े दफन किए थे। जैसे ही दनांग दजारोत के सिर और शरीर को जोड़ने वाला होता है, यान तो अचानक पीछे से आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वहां दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। इस बीच जिया बाहर आ जाती है और तभी उसके पिता दजारोत की आत्मा उसे मारने के लिए प्रकट होती है। जिया उसे पहचान लेती है। वह कांपते हुए कहती है, ठीक है पापा, अगर आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए। लेकिन जैसे ही दजारोत के शरीर और सिर को जोड़ा जाता है, उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आती है। उसकी आंखें खुलती हैं और बिल्कुल
बिल्कुल बिल्ली की तरह चमकने लगती है। ये इस बात का संकेत था कि अब वह पूरी तरह काले जादू के प्रभाव में आ चुका था। जैसे ही वह पुनर्जीवित होता है, उसकी नजर यांतो पर पड़ती है और बिना किसी दया के वह यांतो को बेरहमी से मार डालता है। यांतो उससे माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मगर दजारोत ने एक नहीं सुनी। दनांग भी आगे बढ़कर माफी मांगता है और कबूल करता है। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो बस एक लुटेरे थे। तुम्हें काले जादू की कोई समझ नहीं थी। मैंने ही तुम्हें यह सब सीखने को कहा, और जब तुम्हारी शक्तियां बढ़ी, तब मैंने ही तुम्हें मरवा दिया। क्यों? वह दनांग को मारने ही वाला था कि दनांग घबरा कर चिल्लाता है। क्योंकि मुझे किसी और ने ऐसा करने के लिए कहा था। मगर दजारोत को अब दया नहीं आ रही थी। वह पूरी तरह काले जादू के वश में था। वह दनांग को मारने ही वाला था कि जिया समय रहते दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, पापा, मत कीजिए, इन्हें मत मारिए, ये निर्दोष है। मगर अब दजारोत नहीं रुकने वाला था। वह गुर्रा कर कहता, मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं इस पूरे गांव को नहीं मिटा दूंगा। जिया को एहसास होता है कि उसके पिता अब पूरी तरह शक्ति के नशे में डूब चुके हैं और उन्हें रोकने का अब बस एक ही तरीका बचा था। वह तेजी से कुल्हा रही है, अपना खून उस पर लगाती है और पीछे से अपने ही पिता पर वार कर देती है। दजारोत की चीखों से पूरा घर गूंज उठता है। उसका शरीर कांपता है और कुछ ही पलों में वह वहीं गिरकर मर जाता है। जिया कांपते हुए उठती है और जल्दी से दनांग को लेकर वहां से निकलती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि दनांग बुरा इंसान नहीं था। वह भी बस किसी के आदेश का मोहरा था। मगर तभी जिया की दोस्त वहां आ जाती है। उसकी मां अभी अभी मारी गई थी। उसने सुना था कि यह श्राप फिर से जिया की वजह से लौटा था। गुस्से में भरी वह लड़की बंदूक निकालती है और जिया को गोली मार देती है। जिया तड़प उठती है। तनांग ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की को मार डालता है। अब वहां सिर्फ जिया और दनांग ही बचे थे। जिया में आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है। वह धीरे से कुल्हाड़ी उठाती है जिससे उसने अपने पिता को मारा था और खुद को भी उसी से मार लेती है। जिया की आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ही पल बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। सब खत्म हो चुका था। मगर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जिया एक सड़क पर चलते हुए दिखती है। उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह मरने की बजाय और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। यानी उसके पिता की शक्तियां उसके खून के जरिए उसमें समा गई थीं और इसी के साथ गांव का श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में एक अनजान व्यक्ति वहां आता है और दजारोत का शव अपने साथ ले जाता है। ऐसा लगता है कि वह सालों से उसकी लाश की तलाश कर रहा था और शायद वही इंसान था जिसने दनांग को यह सब करने के लिए मजबूर किया था। यह रहस्य अधूरा रह जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरी फिल्म का लिंक कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में है।